हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी सीरीज चल रही थी और इसके दोस्तों हमने 7 पार्ट के अंदर लगभग 500 प्लस क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। वो क्वेश्चन दोस्तों आपने नहीं देखे हैं और आपका एग्जाम है तो एक बार जरूर देख लें। अगर देख भी रखे हैं तो एक बार रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम जल्द भूल जाते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा को प्रतिपादित किया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया है जो आजकल बहुत ज़्यादा खेती प्रचलित है, बायोडायनेमिक खेती। इसकी विचारधारा पूछी गई है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, रुडोल्फ स्टेनर। रुडोल्फ स्टेनर देन है कौन सी खेती, बायोडायनेमिक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र कहलाती है। कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र कहलाती है। राइट ऑप्शन हमारा रहेगा सी, आलू की फसल को गरीब आदमी की मित्र कहा जाता है। सब्जी अगर पूछी जाए तो बैंगन को कहा जाता है। ठीक है, गरीब आदमी की सब्जी किसे कहा जाता है, बैंगन को कहा जाता है। जैसे मसालों की रानी इलायची को कहते हैं, फलों का राजा किसे कहते हैं, आम को कहते हैं, दलहनों का राजा चना को कहते हैं। शानदार क्वेश्चन यहाँ से भी उठाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा, लाल विगलन रोग किस फसल की मुख्य बीमारी है। लाल विगलन रोग दोस्तों, ठीक है, ये जैसे कई बार इसको रेड रोट नाम दे देते हैं। इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो लाल विगनल रोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कवकों के द्वारा फैलता है और किसके अंदर होता है, गन्ने के अंदर होता है। ये रोग कौन सा होता है, गन्ने के अंदर कवक के द्वारा फैलता है, रेड रोट नाम से, या दोस्तों हिंदी में इसको कहें तो लाल विगलन रोग के नाम से इसको जाना जाता है। एक गन्ने के अंदर दोस्तों एक और रोग फैलता है जिसको पायरिल्ला कहते हैं। एक और रोग है जिसको क्या कहा जाता है, पायरिल्ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लाल विगनल रोग किस फसल की मुख्य बीमारी है, गन्ने की, कवकों के द्वारा ये फैलता है और दूसरी जो बीमारी है उसको कहा जाता है पायरिल्ला, और लाल विगलन रोग को ही रेड रोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थनैला रोग किसके कारण होता है। थनैला रोग की दोस्तों बात की गई है, ऑप्शन राइट जो रहेगा वो ये रहेगा हमारा, जीवाणु के कारण। थनैला रोग जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय के दूध में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज पूछे गए दोस्तों, गाय के दूध में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है 25 खनिज जो है गाय के दूध में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जौ की एक किस्म है। जौ की किस्म दोस्तों यहाँ पे पूछी गई है, कौन सी एक जौ की किस्म है। तो BL2 भी दोस्तों जौ की किस्म है, ज्योति नाम से भी जौ की किस्म है, राजकिरण नाम से भी जौ की किस्म है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हमारा डी हो जाता है, उपरोक्त सभी। ये सभी की सभी किस्में जो है वो किसकी है, जौ की है। ठीक है, इनमें से एक किस्म पूछी जा सकती है, इसलिए हमने तीनों ही किस्में जो है कवर कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम की कमी के कारण किसमें पुष्पन और रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, पुष्पन और गलन, ये गलत लिखा हुआ, ये गलन है। क्या है ये, गलन। कैल्शियम की कमी के कारण किसमें पुष्पन और गलन रोग होता है ना दोस्तों, जो हमारी फल सब्जियां होती है वो गलने लगती है। ठीक है, तो ये जो रोग होता है ये टमाटर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, टमाटर के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी के कारण पुष्पन और गलन रोग टमाटर के अंदर होता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से WCC 75 किस्म किसकी है। ये किस्म है दोस्तों एक, ये किस फसल की किस्म है। राइट ऑप्शन जो हो जाता है हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, ये किस्म है बाजरे की। ठीक है, WCC 75 किस्म है बाजरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्सी गाय के शरीर का भार लगभग कितना होता है। जर्सी गाय की दोस्तों हम बात करें तो इसका भार होता है, राइट ऑप्शन बी, 700 किलोग्राम। जर्सी गाय के शरीर का लगभग भार 700 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फसलों के वे पौधे जिनकी किसान बुआई नहीं करता अपने आप उग जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे जिनकी किसान बुआई तो नहीं करता लेकिन वो अपने आप उग जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, सापेक्ष खरपतवार। क्या कहते हैं उनको, सापेक्ष खरपतवार। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है सी, वे पौधे जिनकी किसान बुआई नहीं करता, ठीक है, अपने आप उग जाते हैं, उनको कहते हैं सापेक्ष खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है। तो केंचुए का प्रयोग करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट की दोस्तों बात की गई है। ठीक है, जिसको किसान मित्र के नाम से भी जाना जाता है। केंचुए को क्या कहा जाता है, किसान मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कर्ण स्विस गाय का संकर
राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कर्णस्विस। कर्णस्विस गाय का एक संकर दोस्तों तैयार किया गया है हमारे करनाल में। कहाँ पर? करनाल में। तो इसका शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में। कर्णस्विस गाय का संकर राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान हमारा कहाँ स्थित है? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दलहनी फसल की विशेष प्रजाति के साथ जड़ ग्रंथियां बनाते हैं जिसे कहते हैं? दलहनी फसल की विशेष प्रजाति के साथ जड़ ग्रंथियां बनाने हैं जिसे क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा, इसको क्रॉस एनाकुलेशन के नाम से जाना जाता है। दलहनी फसलें की विशेष प्रजाति के साथ जो जड़ ग्रंथियां बनाते हैं, ठीक है, उन जड़ ग्रंथियों को किस नाम से जाना जाता है? क्रॉस एनाकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीका रोग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग दोस्तों हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, मूंगफली। ठीक है, क्या होता है टीका रोग के अंदर? जैसे ये हमारी पत्ती हो जाती है, किसी भी टाइप की एक पत्ती ले लेते हैं, ठीक है, तो इस पत्ती के अंदर जो टीके से लग जाते हैं इसे, ठीक है, ये पौधा है, ये पत्ती है, पत्ती के अंदर टीके से लग जाते हैं, ठीक है, तो इसी को ही टीका रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टीका रोग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड फ्लू किसके द्वारा फैलता है? बर्ड फ्लू की बात की गई है, किसके द्वारा फैलता है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा, विषाणु के द्वारा। बर्ड फ्लू किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक मक्का की स्कूल किस्म है? संकुल किस्म है, ठीक है, निम्न में से कौन सी एक मक्का की संकुल किस्म है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, अरावली मक्का। अरावली मक्का जो एक मक्का की कौन सी किस्म है? संकुल किस्म है। किस्मों से रिलेटेड दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, देखे जाएं। अंगमारी किस फसल से संबंधित बीमारी है? फसल यहाँ पे पूछी गई है, किस फसल से संबंधित यह बीमारी है? राइट ऑप्शन की बात करें तो डी रहेगा हमारा 2 और 3, ठीक है, यानी दोस्तों जीरा से और धनिया से, दोनों से ही संबंधित है। कौन सी बीमारी? अंगमारी बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा आज का हमारा, धान ब्लास्ट रोग में छिड़काव किया जाता है। धान के अंदर जो ब्लास्ट रोग हो जाता है उसमें किसका छिड़काव किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन ए, ट्राईसाइक्ला को पानी के घोल में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। किसमें? धान के ब्लास्ट रोग में। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, ट्राईसाइक्ला को पानी में मिलाकर इस घोल का छिड़काव धान के ब्लास्ट रोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसलों के हानिकारक कीटों को मारने के लिए कौन से कुल के सूत्रकृमि मुख्य है? फसलों के जो हानिकारक कीट हैं उनको मारने के लिए कौन से सूत्र के जो कुल सूत्रकृमि हैं जो हमारे मुख्य हैं? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी, 1 और 2 दोनों, यानी दोस्तों स्टेरनिमिनेटेडी और हेट्रोरेवटेडी, ये दोनों के दोनों जो कीट हैं वो फसलों में हानिकारक कीटों को मारने के लिए आवश्यक है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों, ए और बी दोनों, स्टेरनिमिटेडी और हेट्रोरेवटेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलहनी फसलों में अरहर किस फसल के पश्चात दूसरा स्थान है? यानी दोस्तों अरहर के पश्चात दूसरा स्थान किसका आता है? अरहर किस फसल के पश्चात, यानी दोस्तों अरहर 2 नंबर पे है तो इससे 1 नंबर पर कौन है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, चना। ठीक है, पहले नंबर पर चना है और दूसरे नंबर पर है अरहर, ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, अरहर से ऊपर कौन सी फसल है? चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की औसतन आयु कितनी होती है? गाय की औसतन आयु की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, 20 वर्ष। गाय की औसतन आयु 20 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुर्रा भैंस का प्रतिदिन अधिकतम दूध कितना होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ए, 10 लीटर। मुर्रा भैंस का प्रतिदिन अधिकतम दूध जो होता है वो होता है 10 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, गरीब का सेब किसे कहा जाता है? गरीब का सेब, जैसे कि अभी हाल ही में पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ए रहेगा, बेर को कहा जाता है। गरीब का सेब किसे कहा जाता है? बेर को। और इसके अलावा दोस्तों उजला सोना किसे कहा जाता है? उजला सोना कपास को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वनों का राजा किसे कहते हैं? तो टीक को वनों का राजा कहते हैं। अगर फूलों की रानी पूछी जाए तो ग्लेडियस के फूल को कहते हैं। फलों की रानी पूछी जाए तो लीची को कहते हैं। किसको कहते हैं? लीची को। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए
कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आम का सभी को पता है, फलों का राजा, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, वो पूछ लिया जाए। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो अफीम को कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हो सकता है, देखने को मिल जाए। नीम के पेड़ को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, गाजर का उत्पत्ति स्थल है। गाजर के उत्पत्ति स्थल की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान गाजर के उत्पत्ति का स्थल है, अफगानिस्तान। इसके अलावा दोस्तों यूरोप का पूछा जाए तो मूली है, मैक्सिको का पूछा जाए तो यहाँ से भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए मैक्सिको से संबंधित। मैक्सिको की हम अगर बात करें तो अमरूद है हमारा, पपीता है, ठीक है, ये हमारे मैक्सिको से संबंधित हो जाते हैं। भारत की बात करें तो जैसे हमारा गुलाब है, बेर है, खीरा है, बैंगन है, ये दोस्तों हमारे किससे संबंधित है? भारत से उत्पत्ति स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सी विदेशी गाय नहीं है? यहाँ नहीं है से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, कांकरेज। कांकरेज गाय की नस्ल जो है ये विदेशी गाय नहीं है। बाकी दोस्तों ये सभी की सभी होल्स्टीन है, ब्राउस्किस है, जर्सी है, ये विदेशी गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी फसल जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होता है? जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है। 1 वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें और तीसरी जो होती है वो बहुवर्षीय फसलें होती है। ठीक है, 3 भागों के अंदर जो जीवन चक्र के आधार पर फसलों को बांटा जाता है। पहली कौन सी होती है दोस्तों? जीवन चक्र के आधार पर जो 1 वर्षीय फसलें होती हैं, ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेती है, उनको 1 वर्षीय फसलें कहते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार। ठीक है, द्विवर्षीय फसलें कौन सी होती हैं? वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करती है। ठीक है, तो ये फसल जो है ये चुकंदर है। कौन सी है? चुकंदर। इसके अलावा बहुवर्षीय फसलें पूछी जाए, वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक समय लेती है, जैसे रिजका होती है, रिजका फसल होती है, एक दोस्तों नेपियर फसल होती है, एक घास होता है कई टाइप के, ये जो फसलें होती है ये बहुवर्षीय फसलें होती है। राइट ऑप्शन हमारा इसका ए रहेगा, चुकंदर फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में लौह तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है। लौह तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए, नई व ऊपरी पत्तियों पर। फसलों में लौह तत्व की जो कमी जो है वो प्राय दिखाई देती है नई व ऊपरी पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुर्रा भैंस 300 दिन के व्यांत में औसतन कितना लीटर दूध देती है? मुर्रा भैंस जो है 300 दिन के व्यांत में औसतन कितना लीटर दूध दे देती है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, इसमें भी 2500 लीटर औसतन दूध मुर्रा भैंस जो है 300 दिन के व्यांत में दे देती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किस्म सरसों की है? यहाँ सरसों की किस्म पूछी गई है, कौन सी किस्म सरसों की है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा रहेगा डी, प्रकाश, लाहा, संगम। ठीक है, ये सभी की सभी किस्में जो है ये किसकी है? सरसों की। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे एक और किस्म भी होती है सरसों की जो सबसे शानदार है और सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी भी गई है। उस फसल का अगर हम नाम लें दुर्गामणि, उस फसल दोस्तों एक और फसल नाम है दुर्गामणि, ये सबसे ज़्यादा फेमस रही थी दुर्गामणि। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, उठा लिया जाए। इसके अलावा क्रांति है, ठीक है, संगम है, सुफला है, ये सभी की सभी फसलें हमारी सरसों से संबंधित है, सरसों की ये किस्म है। खीरे का पिल्लोदेहिक विकार किसकी कमी से होता है? खीरे की बात की गई है, पिल्लोदेहिक विकार जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? वसा दोस्तों यहाँ पे पूछी गई है, सबसे ज़्यादा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, बदावरी। सबसे ज़्यादा वसा जो है बदावरी जो है कि भैंस में पाई जाती है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कीट रोग किससे संबंधित है? काला कीट रोग की बात करें तो दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, गेहूँों में। ठीक है, गेहूँ के अंदर ये काला कीट होता है। ये दोस्तों रस्ट रोग का एक भाग है। किसका? रस्ट रोग का। ठीक है, इसमें काला कीट होता है, पीला कीट होता है और भूरा कीट होता है। ये सभी के सभी रस्ट रोग जो गेहूं में फैलता है इससे संबंधित है। पीला, भूरा और काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में गायों की मान्यता प्राप्त कितनी नस्लें हैं? राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, 27 नस्लें देश में गायों की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख कीट क्या है? तो लाख कीट जो है ये क्या है? एक परजीवी कीट है। लाख कीट क्या है? एक परजीवी कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? अभी जस्ट दोस्तों हमने क्वेश्चन कवर किया था।
राइट ऑप्शन हमारा ये रहेगा सानेन। सानेन नस्ल की बकरी को जो है दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक काउ रोग जो विगत वर्षों में गाय के पगलाने के कारण बहुचर्चित रहा। यानी दोस्तों ये रोग जो है बहुचर्चित रहा था पगलाने के कारण। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, प्रियोन। इस रोग को किस नाम क्या नाम दिया गया था? प्रियोन। मेक काउ रोग जो विगत वर्षों में गाय के पगलाने के कारण बहुचर्चित रहा था, तो ये था प्रियोन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गाय व भैंस पुनः कितने दिन बाद ऋतुमय हो जाती है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा 21 दिन। गाय व भैंस पुनः 21 दिन बाद ऋतुमय हो जाती है। आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का खाने योग्य भाग है। प्याज के खाने योग्य भाग की बात करें तो बल्ब है, ठीक है। और लहसुन का कलौं का पूछा जाए तो लहसुन है, लहसुन का पूछा जाए तो कलौं है, ठीक है, उल्टा बोल दिया होगा, ठीक है। तो प्याज का खाने योग्य भाग है बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं? आज का लास्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, कौन सी फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी, कपास, जूट, पटसन। और इसके अलावा एक फसल और होती है सनई की फसल, ठीक है। इनके ये जो फसलें होती हैं इनसे रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आज के ये थे दोस्तों हमारे शानदार क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दें, और बाकी के हमारे 7 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो एक बार उनको रिवाइज जरूर कर लें, वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में जरूर पूछ ले जाए। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।